इंसान पैदा होते ही अपनी ज़रूरियात पूरी करने के काबिल नहीं होता और ना ही अपनी खुदादार सलाहियतों से फ़ायदा उठाने लगता है, बल्कि अपनी खुदादार सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के अहल बनने के लिए इसे एक अरसा दरकार होता है। और इंसानी ज़िंदगी की नशोनुमा के कई अहद होते हैं और हर अहद की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना किया जाए तो इंसान की शख्सियत में कमी रह सकती है। बहुत ही कम पेरेंट्स ये बात जानते हैं कि जब हमारे बच्चे 5 या 6 या 4 साल या 6-7 साल की उम्र के दरमियान में पहुँचते हैं तो उनका सेल्फ का कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। बच्चों में मेरा का कॉन्सेप्ट आता है कि ये मैं हूँ, ये मेरी कोई चीज़ है। इस तरह के बच्चे बातें करने लग जाते हैं। वो अपनी ज़ात के बारे में कॉन्शियस होता है, अपनी चीज़ों को संभाल कर रखता है, अपने टॉयज़, कपड़ों, स्कूल का बैग और दूसरी छोटी छोटी चीज़ों को संभाल कर रखता है, उसकी हिफाजत करता है, उसका तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। बल्कि अगर माएँ एक बच्चे की चीज़ दूसरे बच्चों को दे दे तो वो माइंड करता है कि मेरी चीज़ क्यों दूसरे बच्चे को दी, दूसरे बहन भाई को दी। काफ़ी फैमिलीज़ में बच्चों की इस करैक्टरिस्टिक को इंकरेज किया जाता है या और कुछ फैमिलीज को बिल्कुल भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, जो कि गलत है। अपनी चीज़ों को संभालना, अपनी चीज़ों को अपना कहना, अपनी चीज़ों की हिफाजत करना कोई बुरी बात नहीं है। ये बहुत अच्छी सलाहियत है, ये बहुत अच्छी आदत है। और आज की वीडियो में मैं इसी आदत का जिक्र करूँगी, प्रोटेक्शन, कि अपनी चीज़ों की हिफाजत करना, अपनी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करना, अपनी चीज़ों का अच्छा निगरान बनना। अगर ज़िंदगी में हम अपने टाइम, पैसे और रिसोर्सेज की परवाह ना करें, उनकी हिफाजत ना करें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम पछताएंगे कि ये सब कुछ जो मेरे पास था वो किधर गया। अगर हम अपने बच्चों को चीज़ों की हिफाजत, उनका दुरुस्त इस्तेमाल ना सिखाए तो कल को हमारे बच्चे भी इस परेशानी से दो चार हो सकते हैं। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और बहुत कीमती है। प्रोटेक्शन का मतलब है कि हम तवज्जो दें कि जो कुछ हमारे पास है इसका सही जगह पे इस्तेमाल करें, ताकि हम अपनी चीज़ों को ज़ाया होने से बचा सकें। अपने बच्चों की हैबिट को डेवलप करें, अपने बच्चों में प्रोटेक्शन की हैबिट्स जब वो इस स्टेज पे पहुंचे तो उनको इंकरेज करें, बल्कि उनको समझाना सिखाएं। हाँ बच्चा, ये चीज़, ये बैग, ये कपड़े, ये टॉयज़, ये पैसे, अगर पॉकेट मिलना शुरू हो गई हुई है, पॉकेट मनी की भी आदत है बच्चों को, तो वो उन्हें बताएं कि कैसे खर्च करनी है, उसको संभाल कर रखें। जहाँ खर्च करना है वहाँ खर्च करें और जहाँ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ खर्च ना करें। हमारे खानदानों की, कल को हमारे बच्चों ने, हमारे बेटों ने अपने एक खानदान की कफालत करनी है, हमारी बच्चियों ने बड़े होकर एक खानदान को संभालना है। एक वक्त आएगा कि हमारे बच्चे, अगर हम अपने बच्चों को ये हैबिट डेवलप करेंगे, अपने बच्चों के अंदर ये करैक्टरिस्टिक बचपन ही से उनको बता देंगे, तो एक वक्त आएगा कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा अच्छे कंजर्वर और हमसे अच्छे ऑर्गेनाइजर बन जाए। आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे कि जो एक कामयाब इंसान ज़रूर कहलाने का हकदार है, मगर कभी उसके घर जाएँ तो उनके घर का निज़ाम बिखरा हुआ होगा, या उसका उलट कभी घर का निज़ाम, कुछ लोगों में घर का निज़ाम बहुत अच्छा होता है मगर प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होती है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे दोनों चीज़ों को मेंटेन करें और आपके बच्चों के लिए भी ऐसा ही सोचती हूँ। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर अपने एक घर के निज़ाम अच्छे तरीके से चलाएं, हमारी बच्चियाँ दूसरे घरों को जाके अपने, जो हमारे बच्चों के ज़हन में बैठाया होता है कि हमारा घर दूसरा ही है, जो शोहर का घर है वही तुम्हारा है, उसका निज़ाम अच्छे तरीके से चलाएं, तो हमें अपने बच्चों को बेहतर कंजर्वर, बेहतर ऑर्गेनाइजर, बेहतर प्रोटेक्शन देने वाला बनाना होगा। हम मुसलमान हैं, हमारा दीन भी एक मुतवाज़न दीन है जो हमें रिश्तों के बारे में, अपने पैसों के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में एक बैलेंस एटीट्यूड, एक मुतवाज़न रवैया इख्तियार करने का हुक्म देता है। ये हुक्म दिया गया है कि ना तो फजूल खर्ची करो और इसके साथ साथ बखल कंजूसी की आदत को भी बुरा कहा गया है, बल्कि ये हुक्म किया गया है कि जहाँ खर्च करना हो वहाँ हाथ ना रोको और जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ रिसोर्सेज, चाहे वो पैसे हो या कुछ और, उसको संभाल कर रखने का हुक्म दिया गया है। ये आदत इतनी अच्छी है कि ऐसा करने वाला कभी मोहताज नहीं होगा। जिस तरह हमारी ज़िंदगी में, बच्चों की ज़िंदगी में दूसरी बहुत करैक्टरिस्टिक की अहमियत है, इसी तरह कंजर्वेशन, इसी तरह प्रोटेक्शन, अपनी चीज़ों की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, कुछ भी कह लें, उसकी भी जगह बहुत मुस्लिम है। मुकाबले की इस दुनिया में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ, चाहे वो जॉब प्लेस हो या चाहे वो घर का मामला हो, हमारे बच्चे हर तरह से बेहतर खसूसियात के हामिल हों, तभी वो इस मुकाबले की दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। अगर हम अपने बच्चों को तैयारी के बगैर प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल कर देंगे, उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में झोंक देंगे, तो हमारे बच्चों के आगे मसाइल का अनबार होगा।
जिसमें कभी होनेस्टी चाहिए हमारे बच्चों की ज़िंदगी गुजारने के लिए, कभी तो उन्हें होनेस्टी चाहिए, कभी उन्हें फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, कभी उन्हें थोड़ा सेल्फ कंट्रोल चाहिए और कभी उन्हें करेज, तो कभी बेतहाशा टॉलरेंस की ज़रूरत है। हमारे बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए हर तरह की करैक्टरिस्टिक का हामिल होंगे तो वो मुकाबले की इस दुनिया में कामयाब होंगे। इसके अलावा ये तैयारी दोनों पहलुओं के एतबार से होनी चाहिए, एक ये कि बाकायदा और दूसरी ये कि मुनज़्ज़म तरीके से होनी चाहिए, ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक होनी चाहिए। अगर बच्चों की तरबियत मुनज़्ज़म और बाकायदा नहीं तो वो ज़िंदगी के महाज पर लड़ना हमारे बच्चों के लिए मुश्किल होगा आगे जाके बहुत ज़्यादा। बचपन तो जैसे तैसे माँ बाप गुजार ही लेंगे, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो वो उनके लिए मुश्किल होगा, उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा। जैसे ही पेरेंट्स नोट करना शुरू कर दें कि बच्चों में थोड़ा सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो आ रहा है, बच्चे मेरा मेरा करने लग गए हैं, बच्चे कह रहे हैं मेरे टॉयज़ हैं, मामा मेरी चीज़ें हैं, मामा मेरे कपड़े हैं, तो फ़ौरन उनकी प्रैक्टिस शुरू करवा दें प्रोटेक्शन की, कंजर्वेशन की, करैक्टरिस्टिक की, उनको अंदर प्रैक्टिस शुरू करवा दें, तब वो ज़्यादा सूटेबल होगी और ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगी। जिसमें मेरे पास बहुत अच्छे पॉइंट हैं। सेव फॉर द फ्यूचर, बच्चों को बताएं कि आपके पास अगर पैसे हैं, अगर या कुछ और पॉकेट मनी देना शुरू कर दिया। अभी से बच्चे स्कूल जाते वक्त उनको पैसे देना बहुत ज़रूरी होते हैं, उसके बगैर वो जाते नहीं हैं। या वैसे अगर बच्चों को वीकली मंथली कोई भी पॉकेट मनी मिलती है तो उसको सेव करना सिखाएं। उनको बताएं कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो अपने पैसों के खरीद लो, और अगर कोई चीज़ नहीं चाहिए तो अपने पैसों को सेव करना उन्हें सिखाएं। इसका मतलब ये भी है, इसके साथ साथ बच्चों को ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, उनको ये भी बता दें कि इसका मतलब ये नहीं कि पैसों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना शुरू कर दियो, कहीं बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उनको चाहिए तो हम अपने पैसे निकाल ही नहीं रहे, वो भी फिर बखल में आ जाएगा, कंजूसी में आ जाएगा, जिसका हमारे मज़हब में मना किया गया हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से उनको ये बात समझाएं कि पैसे जब हैं उनके पास तो उनको ज़रूरत नहीं है तो मत खर्च करें, लेकिन अगर पैसों की खर्च करने की ज़रूरत है तो अपने जमा किए हुए पैसे भी किसी नीडी को या किसी ज़रूरत पे ज़रूर खर्च करें, उनको संभाल कर नहीं रखने। ये पॉइंट उनको बहुत अच्छी तरह क्लियर करें क्योंकि ये उनकी आइंदा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पे मेरे पास पॉइंट है स्पेंड मनी वाइजली, पैसों को अक्लमंदाना तरीके से खर्च करें, कफ़ायत शारी से खर्च करें, करना भी प्रोटेक्शन की प्रैक्टिस में आएगा। ज़रूरत की हर चीज़ लें, जो चीज़ चाहिए वो ज़रूर लें, लेकिन कोशिश करें कि कफ़ायत शारी से थोड़ी सी सेविंग भी हो जाए। नंबर 3 में मेरे पास पॉइंट है मेक गुड यूज़ ऑफ व्हाट ऑलरेडी हैव, जो चीज़ आप पहले से अपने पास रखते हैं। जैसे बच्चों को ये कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करवाने तो हम उनको टॉयज़ या अपने स्कूल बैग्स या बुक से ही उनको ये कॉन्सेप्ट समझाना शुरू करेंगे। बड़ों को बता रहे हैं तो उनको अपने दूसरे चीज़ों से समझाना शुरू करेंगे। बच्चों को बताएं कि जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, टॉयज़ हैं, बुक्स हैं, उनको अच्छे तरीके से रखें, टॉयज़ अपनी जगह पे रखें, बुक्स अपनी जगह पे रखें, उनको ज़ाया मत करें। मेरे बच्चे तो टॉयज़ इधर उधर बिखेरते हैं, उन पर ज़रा, और किताबें भी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब थोड़ी बहुत कभी कभार करते हैं, लेकिन कभी कभार इग्नोर भी करने लग जाते हैं। बच्चों को कंटिन्यूसली बताना पड़ता है, साथ साथ बताना पड़ता है, हर रोज़ बताना पड़ता है कि अब, और एक वक्त आएगा जब वो खुद सीख जाएंगे कि ये मेरे टॉयज़ है, मैंने इनको अपनी जगह पे रखना है। ये भी कंजर्वेशन में आएगा, ये भी प्रोटेक्शन ही की प्रैक्टिस में आएगा कि अपनी चीज़ों को अपनी जगह पे भी रखना, उनकी हिफाजत करना जो आपके पास मौजूद है, ताकि वो मज़ीद ना खरीदनी पड़े। नंबर 4 में मेरे पास पॉइंट है रिपेयर, रीयूज़ एंड रिसाइकल। अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है, अगर कोई टॉय जैसे ख़राब हो गया या घर में भी कोई चीज़ ख़राब हो गया, अगर वो दोबारा यूज़ हो सकती है तो उसको फेंके मत। जैसे मैं जब इंस्टीट्यूट पे अपने प्रैक्टिस कर रही थी तो मेरी एक बहुत अच्छी ओनर थी जिन्होंने हुकूमत उन्हें 17 जुरत भी दिया हुआ है। हम ऐसे फिर रहे थे तो हमारी वो मैडम ने मिसेस तवाब ने, उनका नाम था राजिम सर ने, उन्होंने वो एक पानी की जो एक हम बोतल नकारा सी फेंक देते हैं, मिसेस तवाब ने वो बोतल भी उठा के अपने स्टाफ को दे दी कि ये भी किसी वक्त काम आ सकती है। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि हम तो, बल्कि मेरे भी अंदर भी खुद ये हैबिट है, मैं तो बहुत ज़्यादा पानी की बोतलें हर चीज़ फेंकती जाती हूँ। ये भी गलत है, वो भी आप संभाल के रखें, दैट मे बी पॉसिबल कि वो किसी वक्त में इस्तेमाल में आ सकती हो। नंबर 5 में मेरे पास पॉइंट है फाइंड वेज टू कीप। जब आपके पास मनी होंगे, रिसोर्सेज होंगे, कोई वक्त ऐसा भी आ जाता है कि आपको एकदम बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। कोई वक्त आता है किसी फ्रेंड की बर्थडे होती है, किसी को कोई गिफ्ट देना होता है, कोई नीडी बंदा नज़र आ जाता है जिसकी हेल्प करने को दिल करता
लगता है, जो वो हमारा दिल करता है काश हमारे पास पैसे होते तो मैं इसकी मदद कर सकता। कभी ज़रूरत की फ्रेंड को कभी कोई पैसे मांग लेता है जिसको ज़रूरत होती है, तो इस तरह के भी ओकेजन्स में हम अपनी सेविंग इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें यकीनन कोई पछतावा नहीं होगा कि हमने उसकी मदद क्यों नहीं की। लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगी कि ये प्रोटेक्शन का मतलब है कि अपने रिसोर्सेज को, जिसमें हमारी अर्निंग, सेविंग, स्पेंडिंग और गिविंग सब शामिल है, इसको अच्छे तरीके से मैनेज करना शामिल है। इसमें ख्वाहिश शुआरे की आदत भी आ जाती है, जब इसमें कमरे की लाइट को बंद कर देना अगर वो फालतू चल रही है, पानी का बेतहाशा इस्तेमाल, इसमें प्लेट में थोड़ा खाना डालना और अगर ज़रूरत हो तो दोबारा ले लेना, अपने कपड़ों की देखभाल और पैसों का अक्लमंदाना तरीके से खर्च करना, सब कुछ इस कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है जो कि हमारे बच्चों को आना चाहिए और बहुत ज़रूरी है उनके लिए, उनकी फ्यूचर लाइफ के लिए। अगर हम अपने बच्चों को ये करैक्टरिस्टिक, ये हैबिट, जो भी आप कहना चाहें, उनको चाइल्डहुड बचपन ही से सिखाएंगे, जो कि मैंने हर वीडियो में ज़रूर कहना है कि उनको बचपन से ही सिखाना है। बड़े होकर उन्होंने कुछ, जब वो अडल्टहुड में चले जाएंगे, मैच्योर एज में चले जाएंगे, तो फिर वो नहीं समझ सकते इस बात को, वो मुश्किल होगी समझाना, और ये बचपन ही से, चाइल्डहुड से ही बताना है। और अगर ये बच्चों में करैक्टरिस्टिक, ये हैबिट इंशाल्लाह डेवलप हो गई, जो कि हो भी जाएगी इंशाल्लाह अगर हम उनको सिखाएंगे, तो वो कल को मुस्तकबिल के बड़े बड़ी जिम्मेदारियाँ उठाना उनके लिए मुश्किल नहीं होगी, बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बड़े बड़े कामों को मैनेज करना उनके लिए बहुत आसान होगा इंशाल्लाह।